अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड यू आर वाचिंग DIY एंड टेक। सो आज जिस बोर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिस बोर्ड का रिव्यू करेंगे, वो क्लास डी एम्पलीफायर है, लेकिन ये एक डिलक्स एडिशन है TP3116D2IC का। तो इस पैकिंग में इस तरीके से ही रैप में आता है। तो इसको हम पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें से निकाल लेते हैं, दैन इसके बाद जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। युआनजिंग कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज़, उनकी ये प्रोडक्ट है और इसकी मेन आईसी जो TP3116D2 है, जो कि DIY कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आलमोस्ट इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं की जाती है ऐसी। इससे पहले एक थी LM3886, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और आलमोस्ट आई थिंक डिसकंटिन्यू भी हो गई है शायद। तो बस वो पुराना स्टॉक उसका चल रहा है, लेकिन अभी ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ब्लूटूथ स्पीकर्स में, बूम बॉक्स में और होम थिएटर्स में एंड ऑल दैट, काफ़ी सारे स्टफ में। तो ये वाला जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये एक डिलक्स एडिशन है और रेगुलर जो बोर्ड आता है 3116 का उससे थोड़ा महंगा भी है। लेकिन अब हम इसका रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि ये इसको डिलक्स एडिशन क्यों कहा गया। ये इनपुट वाली सेक्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे ये मार्किंग की हुई है, राइट, लेफ़्ट और ग्राउंड, ये यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है और साथ ही उसके बड़े से कैपेसिटर दिए हुए हैं, बॉक्स कैपेसिटर और MKB फिल्म बॉक्स कैपेसिटर्स हैं ये, और जिनकी जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 1 माइक्रोफैरड है। और ये ऑडियो इनपुट के फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किए गए हैं और काफ़ी बड़े और काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज के हैं। ये आई गेस आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, मे बी अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो उसके साथ ही जो है नीचे आप देखेंगे ये पावर डिकपलिंग कैपेसिटर लगे हुए हैं, जिनकी जो कैपेसिटी और पावर रेटिंग जो है ऑलमोस्ट 25 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरड्स है। तो इस बोर्ड को जो है हम ऑलमोस्ट को 9 वोल्ट से लेके और 26 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। और स्पेशली अगर ये वाला बोर्ड अगर आपने ऑपरेट करना है तो इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस बोर्ड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 17-18 वोल्ट या जो लैपटॉप के चार्जर आते हैं 5 से 6 एम्पेयर का, उसके साथ यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपने 24 वोल्ट्स पे इसको यूज़ करना है, ऑपरेट करना है, तो इसके ये कैपेसिटर आपको चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 35 वोल्ट या 50 वोल्ट और तकरीबन जो है 4700 माइक्रोफैरड के जो है कैपेसिटर वो यूज़ करने पड़ेंगे। बेहतर तो ये है कि आप लैपटॉप के चार्जर के साथ भी इनको रिप्लेस कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। 24 वोल्ट्स के साथ जो है पावर सप्लाई के साथ इसको यूज़ नहीं करना है इस बोर्ड को, जब तक आप ये कैपेसिटर चेंज ना कर सकें। उसकी वजह ये है कि 25 वोल्ट का कैपेसिटर है तो ये बर्न हो जाएगा अगर आप 24 वोल्ट पे इसको यूज़ करेंगे। तो एटलीस्ट 50 वोल्ट या 35 वोल्ट के जो कैपेसिटर हैं वो यूज़ करें। और सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो मेन आईसी लगी हुई है TP3116D2 और उसके ऊपर ये हीट सिंक इन्होंने लगाई हुई। हीट सिंक छोटी है, लेकिन क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर है तो इतना हीट नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट ये जो नॉर्मल वॉल्यूम के ऊपर हम जो म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं उसके लिए ये चल जाएगी। अगर आप ये रिप्लेस करना चाहें तो किसी बड़ी हीट सिंक के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हीट सिंक अभी मैं रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो पेस्ट लगा हुआ है ये ग्लू वाला है, तो मे भी हो सकता है ऐसी डैमेज ना हो जाए। उसके नीचे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखें 10 माइक्रो हेनरी के जो है इंडक्टर्स लगे हुए हैं और इसका जो ये LC फ़िल्टर का नेटवर्क जो बना हुआ है ये वाला जो सेक्शन है इनके साथ, तो ये बेसिकली 4 ओम्स के लोड के लिए बना हुआ है। 8 ओम्स इसके ऊपर आप ना चलाएं क्योंकि 50 वॉट प्लस 50 वॉट इसकी टोटल आउटपुट पावर है 4 ओम्स के लोड पे। जैसे आप 8 ओम्स इसके ऊपर ड्राइव करेंगे तो इसमें दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो इनकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 22 माइक्रो हेनरी जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, और अगर 8 ओम लगाएंगे तो आपकी जो 50 वॉट की आउटपुट पावर है वो मैक्सिमम 20-25 वॉट पर चैनल जो है वो आउटपुट हो जाएगी। और दूसरा ये राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पे ये पावर कनेक्टर दिया हुआ है पावर इनपुट करने के लिए, तो आप इसको 9 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक ईजिली आप ऑपरेट कर सकते हैं। बॉटम में देखेंगे जी कि राइट चैनल का आउटपुट दिया हुआ है और लेफ़्ट चैनल का आउटपुट दिया हुआ है। और बस ये जनरल जिस तरीके से एक एम्पलीफायर होता है तो उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। PCB क्वालिटी जहाँ तक उसकी बात है तो बहुत थिक इसमें जो है PCB यूज़ की गई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी की है।
तो इसमें इसको डिलक्स एडिशन क्यों कहा गया इस बोर्ड को, उसकी रीज़न ये है कि ये आप देखिए ये रजिस्टर्स जो लगी हुई हैं और ये आउटपुट में भी लगी हुई है, एलसी फिल्टर में रजिस्टर्स लगाई गई हैं, फिल्म रजिस्टर्स और 1% टॉलरेंस के साथ, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई जो नॉइस या डिस्टॉर्शन है वो ना हो। एंड ये वाली जो आप रजिस्टर्स देख रहे हैं, ये इसकी गेन एडजस्टमेंट के लिए इस बोर्ड की जो गेन है वो 26 dB पे जो है कॉन्फ़िगर की गई है। आप इसको 20 dB पे भी कर सकते हैं और अप टू 36 dB तक भी इसको आप इनकी वैल्यूज़ जो है चेंज करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा मशवरा ये कि 26 GB जो वो बेस्ट है, इसी पर ही रहने दें। और एक तो ये रीज़न है और इसको डिलक्स एडिशन कहने की, और दूसरा जो एलसी फ़िल्टर ये जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आके जो है स्किप कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। जिस तरीके से आप इस आईसी की डेटा शीट देखेंगे बिल्कुल उसी हिसाब से 4 ohms के लिए इन्होंने कॉन्फ़िगर किया है। इनपुट कैपेसिटर जो है वो भी बड़े दिए हुए हैं और बेसिकली ये बोर्ड जो है आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज़ पर योर नीड, जो कि आपको रेगुलर 3116 के बोर्ड में आपको बिल्कुल भी ऑप्शन ये नहीं मिलता है। बहुत मसले होते हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, तो वो उससे सर्किट्स वगैरह डैमेज भी हो सकते हैं। 3116 जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बोल चुका हूँ कि पर्सनली मुझे इतना जो है नहीं है पसंद। उसके रीज़न ये है कि उसके जितने भी मार्केट में बोर्ड मिलते हैं उनमें कोई ना कोई इशू लाजमी होता है। अभी तक मैंने कोई ऐसा बोर्ड नहीं देखा है जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो या तो जैसे ऑन करेंगे तो नॉइस आएगा और ऑफसेट वोल्टेज जो होते हैं वो आपके स्पीकर में जाएंगे, पॉपअप नॉइस होता है, बंद करने पे नॉइस होता है। बहुत ही मतलब मुझे कोई ऐसा ऑडियो फाइल ग्रेड का कोई अभी तक बोर्ड नहीं मिला है जिसको जो है 3116 में जो मैं आपको रिकमेंड करूँ। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है रेगुलर बोर्ड से, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें वो सारे इश्यूज़ हैं या वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। अगर तो रिज़ॉल्व हो चुके हैं तो मैं आपको डेफिनेटली ये वाला बोर्ड जो है रिकमेंड करूँगा कि आप ये बाय करें। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो प्राइस इसकी आलमोस्ट कोई 25 या $29 है, जो yuanjing.com जो इनकी वेबसाइट है उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा और मैं अपने स्टोर का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कुछ यूनिट्स मैंने अरेंज किए थे, ये स्पेशली उनके लिए जो ब्लूटूथ स्पीकर पोर्टेबल बनाना चाहते हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल। तो कुछ यूनिट्स मैंने अरेंज किए थे, तो आप ये वहाँ पे हमारे जो स्टोर है वो विज़िट करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्टॉक में है या नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं, देन इसके बाद मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूंगा कि ये मुझे पसंद आया नहीं आया, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या कोई इश्यूज़ तो नहीं है इस बोर्ड में। ओके जी, ये हमने कनेक्शंस कर लिए हैं और सोनी के बुकशेल्फ स्पीकर 3 वे जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। 6 ohms इनकी इम्पिडेंस है पर बॉक्स की, और जहाँ तक लोड की बात है तो ऑलमोस्ट 70 वाट का है ये, या मे बी 100 वाट का हो। तो खैर, और दूसरा जो है यहाँ पे इनपुट सेक्शन में किसी किस्म की कोई प्री एम्पलीफायर नहीं बना हुआ, तो इनपुट के लिए मैंने ये डीएसी लगा दिया इसके आगे, सो दैट इसको इनपुट जो है वो प्रॉपर मिले। और हमें आउटपुट जो है इसका क्योंकि टेस्ट करना है कि ये डिलक्स एडिशन है तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं है इसके अंदर, तो उस वजह से मैंने डीएसी भी लगाया ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले और मैं उस हिसाब से आपको रिकमेंड कर सकूं। तो अगर ये इनको अच्छे से ड्राइव कर रहा है तो इट मीन्स कि अगर आप इसके कंपेटिबल जो स्पीकर्स हैं वो जब लगाएंगे 4 ohms और 50 वाट या 60 वाट तक, तो वो इनको बहुत अच्छे से ड्राइव करेगा, अगर ये इनको अच्छे से ड्राइव कर सकता है तो। ओके जी, ऑन करते हैं अभी इसको। और जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है इस बोर्ड के साथ, ये 3116 के बोर्ड के साथ, वो ये है कि जैसे ऑन करते हैं तो टर्न ऑन नॉइस होता है। तो वो देखते हैं कि इस बोर्ड में है या नहीं है। ये देखिए वोल्टेज 19.34 है समथिंग, और इस पर किसी किस्म का कोई ऑन करने पे कोई नॉइज़ कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल साइलेंट है। और कोई इवन के मैं अगर क्लोज़ भी हो रहा हूँ वूफर के तो भी किसी किस्म का कोई नॉइज़ नहीं है। तो अब इसको जो है ना हम रन करते हैं, इसका साउंड टेस्ट करते हैं, देखते हैं फिर किस तरीके की परफॉर्मेंस है इसकी। सो वॉल्यूम जो है मैं कम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये एज यू कैन सी कि वॉल्यूम फुल है, तो 2 स्टेप्स जो है ना मैं डाउन कर देता हूँ, फिर इसका हम साउंड ट्रैक प्ले करते हैं।
हमारा हो चुका है और आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये बोर्ड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस बोर्ड से कोई इतनी ख़ास तवक्कुआत थी नहीं। सिर्फ ये थोड़ी सी हाइप थी कि यार ये डीलक्स एडिशन है तो आई डोंट नो कितना अच्छा हो सकता है। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले भी हम एक रिव्यू कर चुके हैं TPA3250 का, अल्ट्रा एच डी क्लास डी एम्पलीफायर है 260 वाट का, तो उसको ये बोर्ड टक्कर दे रहा है। वो आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा उसका। तो अगर तो आपको बहुत ही अच्छा साउंड चाहिए और कॉम्पैक्ट पैकेज में और कम प्राइस पे, तो सो दिस बोर्ड इज़ फॉर यू। तो ये आप इजीली आप अपना बूम बॉक्स, होम थिएटर, कुछ भी इसके साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है इस बोर्ड को लेने का कि आपकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम होगी। आई मीन कि आपको उस जो अगर कोई बड़ा बोर्ड आप बाय करते हैं होम थिएटर के लिए या बुकशेल्फ स्पीकर, पावर्ड बुकशेल्फ स्पीकर्स के लिए, तो आपको पावर सप्लाई बड़ी लगानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और इस किस्म के बोर्ड जो हैं वो भी कॉस्टली होते हैं। तो ये बोर्ड आपके लिए मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट है अगर आपको 100 वाट तक चाहिए और रियल 100 वाट तक आउटपुट चाहिए, बहुत अच्छा क्लीन साउंड चाहिए, पंची बेस चाहिए। और अभी तो मैंने इसके साथ किसी किस्म का कोई टोन कंट्रोलर वगैरह इनपुट नहीं किया है इसमें, तो बहुत ही आउट क्लास बोर्ड है ये। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो आउटपुट वाला सेक्शन है ना, एलसी फिल्टर जो जहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि यहाँ पे इस वाले ख़ास तौर पे इस वाले पोर्शन में कॉस्ट बचाने के लिए यहाँ पे एसएमडी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये जो है बोर्ड है। ये अगर आप बाय करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अब आपने खुद देख लिया था कि ये वाले जो मैंने बुकशेल्फ स्पीकर लगाए हुए हैं ये ऑलमोस्ट कोई 70 वाट या मे बी इतना तो होगा, 6 ओम्स इसके इम्पिडेंस है। और अगर आप इसके साथ 50 वाट 4 ओम और फुली कंपैटिबल स्पीकर वूफर लगाते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत आउटस्टैंडिंग साउंड है इसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इस बोर्ड के हवाले से। और दूसरा जो है, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि और बहुत सारे इस किस्म के बोर्ड्स मेरे पास रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, मैंने बाय किए थे, जो जिनकी वीडियोज़ मैंने बनानी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। सो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।